नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक आईएएस में। आज हम देखने वाले हैं विजन की 365 जो कि रहने वाली है आपकी मैप थ्रू। जो आपके जो लोकेशन है जो न्यूज़ में रही हैं उनको हम कवर करेंगे इस शॉर्ट रिवीजन में। ठीक है, सबसे फास्ट रिवीजन रहने वाला है पीटी 365 का। और यहाँ से जो हम चीज़ बताएंगे, जो टॉपिक बताएंगे सिर्फ उसी को याद रखना और आपका 100% जो है एग्जाम में आने वाला है। जैसे देखें, अब ये वाला जो क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है। ठीक है, अब नागोर्नो काराबाख का जो क्षेत्र है ये किन दो देशों के बीच में विवाद का स्थिति है। ठीक है, विवाद का पॉइंट है, तो ये रहता है आपका अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में। ठीक है, जो अर्मेनियाई लोग हैं इसको ना, जो अर्मेनियाई लोग हैं इसको क्या बोलते हैं, आर्टसक बोलते हैं। ठीक है, आर्टसक कहते हैं। यह एक भू आबद्ध लॉन्ग लेक पहाड़ी क्षेत्र है। इस पर आधिकारिक तौर पर अजरबैजान का कब्जा है। अगर अजरबैजान की देखें, स्थिति देखें, लोकेशन देखें तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे ये वाला पूरा जो देश है अजरबैजान का है। ठीक है, क्या है, अजरबैजान है, और इसी के अंदर ये है नागोर्नो काराबाख का जो क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या है, रूसी शांति सेना यहाँ से क्या कर रही है, वापस लौट रही है। क्यों लौट रही है? क्योंकि अजरबैजान ने इस विवादित क्षेत्र को अर्मेनियाई अलगाववादियों से वापस अपने कब्जे में ले लिया है। किसने? अर्मेनियाई ने। ठीक है, अलगाववादियों से अपने वापस अपने कब्जे में ले लिया है, इसीलिए क्या है, रूसी शांति जो है सेना वापस लौट रही है ना। तो अब देखें, एक भूभाग देश पहाड़ी क्षेत्र हो गया, आपको ये पता चल गया कि ये जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, और इस पे जो आधिकारिक तौर पर जो वापस कब्जे में ले लिया है वो, है ना। तो अर्मेनिया अलगाववादियों से क्या है, वापस ले लिया किसने? अजरबैजान ने। किन से? अर्मेनिया से। ठीक है, तो अर्मेनिया के यहाँ पर कुछ अलगाववादी लोग थे जिस पर अजरबैजान ने यहाँ से उनको खदेड़ दिया, और यहाँ से जो शांति सेना है रूस की वो वापस लौट रही है, और ये एक लैंडलॉक वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें, अगर आगे चलते हैं। जैसे यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन की बात करें तो रूस ने यूक्रेन के स्नैक आइलैंड पर मिसाइल हमला किया है। इस आइलैंड को जमीनी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अब जमीनी आइलैंड कौन सा है? ठीक है, अब जमीनी आइलैंड पूछा हुआ है इसने। ठीक है, तो जमीनी आइलैंड, इसको स्नैक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो आइलैंड है ये, इस पर क्या है, रूस ने यहाँ पर क्या है, मिसाइल हमला किया है, और ये इसको जमीनी आइलैंड के रूप में जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि जमीनी आइलैंड, ठीक है, किस जगह पर स्थित है और यह किस सागर में स्थित है, तो आप बता सकते हो, या किसका क्षेत्र है, तो आप बता सकते हो यूक्रेन का क्षेत्र है, और ये काला सागर में स्थित है। ठीक है, काला सागर में आप देख सकते हो, ये काला सागर है, और यहाँ पर क्या है, ये स्नैक आइलैंड जिसको जमीनी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है, रूस ने इस पर मिसाइल हमला किया है हाल ही में। ठीक है, तो आप ये वाला जो क्षेत्र है आप याद रखना। भौगोलिक अवस्थिति देखें तो पूर्वी यूरोप में, ठीक है, पूर्वी यूरोप में ये स्थित है। सीमावर्ती देखें इसमें तो बेलारूस सीमावर्ती देश है, किसका? यूक्रेन का। यूक्रेन के सीमावर्ती देश से पूछा है, क्योंकि पहले 2024 में भी पूछा गया सवाल था, यहाँ से पूछे सवाल थे कि जो बेलारूस है, ठीक है, बेलारूस पूर्व में रूस है। ठीक है, रूस पूर्व में पड़ता है, बेलारूस उत्तर में है। दक्षिण पश्चिम में देखें तो मोल्डोवा और रोमानिया दक्षिण पश्चिम में पड़ते हैं आपके। ठीक है, मोल्डोवा और रोमानिया तथा पश्चिम में हंगरी और स्लोवाकिया आता है। देखो, पश्चिम में अगर देखें तो हंगरी और क्या आ रहा है, स्लोवाकिया आ रहा है यहाँ पर, और स्लोवाकिया आ रहा है, और पोलैंड अवस्थित है। ठीक है, पोलैंड इधर है। ठीक, तो ये इसकी सीमावर्ती क्षेत्र है यूक्रेन के, आप देख सकते हो। अगर जल निकाय की बात करें तो जल किससे सीमा साझा करता है, तो यहाँ आता है एक अजोब सागर आता है। अजोब सागर ये वाला अजोब सागर है, और जबकि काला सागर यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है, और ये काला सागर है। ठीक है, दो बॉर्डर बॉडी से सीमा साझा करता है, एक तो आता है अजोब सागर और दूसरा आता है आपका काला सागर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। स्नैक आइलैंड आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि इसलैंड आइलैंड पूछ सकता है कि इसलैंड आइलैंड किस सागर में स्थित है, या किस जगह पर स्थित है, या किस देश का पार्ट है। ठीक है, किसी भी तरह से वो पूछ सकता है, आप इसको याद रखना। और इसको याद ना चलेगा कि सीमा किससे संबंधित है, आप याद रख लेना, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको याद रखना है। जो जल निकाय किससे साझा, कितने जल निकाय से साझा करता है, तो दो होते हैं। ठीक है, एक अजोब सागर और एक काला सागर, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है भाई। ठीक है, आगे देखें, नॉर्ड स्ट्रीम पूछा हुआ। नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? ठीक है, तो नॉर्ड स्ट्रीम है, एक अध्ययन से पता चला है कि जो विस्फोटक के कारण नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों के नुकसान पहुंचने के बाद बाल्टिक सागर में हजारों टन मीथेन घुल गई है। यहाँ से देखो, ये जो है ना, ये क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम है, और ये एक क्या है, पाइपलाइन है, जहाँ से क्या है, गैस, जो मीथेन गैस है उसको मतलब कैरी किया जाता है। और नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में देखें, ये तटीय पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 एक नेटवर्क शामिल है। इन पाइपलाइनों के जरिए रूस से उत्तरी जर्मनी तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, और इसी में लीक हो गया, और इसमें कई टन, ठीक है, क्या है, मीथेन जो है
मीथेन घुल गई है किसमें, सागर में। कौन से सागर में घुल गई है आपकी, बाल्टिक सागर में। तो ये बाल्टिक सागर है, ठीक है, ये याद रखना। बाल्टिक सागर जो है आपका हाइलाइटेड एरिया में है, ठीक है। अब देखें कुसर्ग क्षेत्र, कुसर्ग क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। कुसर्ग क्षेत्र है, देखो ये रशिया आ रहा है आपका, रशिया, ठीक है, और ये आप देखने को मिलता है आपका यूक्रेन, और यूक्रेन यहाँ आ रहा है आपका कुसर्ग क्षेत्र है, ठीक है। ये किसका है, रशिया का के अंतर्गत आता है कुसर्ग क्षेत्र। और रूस ने कुसर्ग क्षेत्र पर आपातकाल घोषित किया है, ठीक है। हाल ही में रूस ने कुसर्ग क्षेत्र पर आपातकाल घोषित कर दिया। अब यहाँ से सवाल बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो कुर्स्क क्षेत्र से रिलेटेड होगा कि कुर्स्क क्षेत्र किस देश से संबंधित है या किस देश का पार्ट है। तो आपको लगाना है रशिया का, रशिया का पार्ट है। और यहाँ की अगर स्थिति देखें तो ये पूर्वी यूरोप के मैदानी भाग में स्थित है, और इसकी जो सीमा है ये यूक्रेन से लगती है, कुर्ग की, ठीक है। ये देखो ये वाला जो रीजन है ये कुर्ग का है, और यहाँ पर आपातकाल घोषित किया है, और ये रूस का पार्ट है, ठीक है। अगर नदी बेसिन की बात करें तो यहाँ से जो नदी बेसिन का जो चित्र है, नीपर और डॉन नदियों के बेसिन क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी पूछ लेगा कि नीपर और डॉन नदी के बेसिन क्षेत्र में स्थित है या नहीं है, स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लेता है कि कुर्ग क्षेत्र में, ठीक है, कुर्स जो है, तो आप लगा सकते हो नीपर और डॉन नदी के बेसिन क्षेत्र में। इसके अलावा देखें तो सशस्त्र लड़ाकों ने रूस के दक्षिणी रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में हमला किया है ना। इसके अलावा जो सशस्त्र लड़ाके हैं उन्होंने रूस के दक्षिणी रिपब्लिक ऑफ दोस्ताना में क्या कर दिया है, हमला किया है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको याद रखना है। कुर्स्क का जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, रूस से संबंधित है, ठीक है। आगे देखें तो लेबनान की राजधानी यहाँ आप देख सकते हैं बेरूट, ठीक है। लेबनान की जो राजधानी कौन सी है, बेरूट है। और यहाँ देखें तो लेबनान राजधानी क्या है, बेरूत। और इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में और अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं, ठीक है। किसने, इजराइल ने। और किसके दक्षिणी हिस्से पर, लेबनान के, ठीक है। ये आप इजराइल देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका इजराइल है। और यहाँ का जो दक्षिणी क्षेत्र है उस पर इजराइल ने काफ़ी जो भारी तादाद में है सैनिकों की तैनाती कर दी है, और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना संघर्ष क्या कर दिया है, तीव्र कर दिया है। और स्थिति देखें तो ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट के साथ एक संकरी पट्टी के रूप में अवस्थित है, क्या, लेबनान भी, ठीक है। और यह पश्चिमी एशिया के उत्तरी अरब प्रायद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। सीमावर्ती देश हैं, उत्तर व उत्तर पूर्व में सीरिया है, ठीक है। उत्तर और उत्तर पूर्व में क्या है, ये सीरिया देखने को मिलता है। और दक्षिण में क्या है आपका, इजराइल है इसकी स्थित है। और समुद्री सीमा साइप्रस से लगती है। साइप्रस क्या है, एक द्वीप है जिससे इसकी सीमा साझा करती है। और ये इसकी जो राजधानी है ना, बेरूत जो राजधानी है ये क्या है, लैंडलॉक नहीं है, ये आपकी भूमध्य सागर से सीमा साझा टच करती है, ठीक है। एक तटीय राजधानी के रूप में देख सकते हैं इसको, बेरूत को। ये नहीं है। अगर यहाँ सवाल ये इस तरह से देख ले कि लेबनान की जो राजधानी है वो किसी भी देश से या किसी भी वाटर बॉडी से संबंध सीमा साझा नहीं करती, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेरूत जो है मेडिटेरियन सी ये साथ में सीमा साझा करती है, ठीक है। तो वाटर बॉडी से टच करती है लेबनान की। तो आपको मोस्टली इसमें तीन चीज़ें याद रखनी है। एक क्या रखना है आपका, लेबनान और बेरूत पे, ठीक है। बेरूत किसकी राजधानी है, लेबनान की है, ठीक। और दूसरा ये रखना है कि इसकी जो लेबनान की जो सीमा है, ठीक है, जो सीमा है समुद्री सीमा है वो किससे लगती है, तो साइप्रस एक द्वीप है उससे लगती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 3 पॉइंट है। और हिजबुल्लाह किस देश से संबंधित रखता है, किससे है, तो लेबनान से, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। फिर आता है आपका बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में हमने अभी देखा था, तो एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो रूसी है ना, रूसी Su-24 बम वर्षक जो विमान है ना, उसने सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर में गोटलैंड द्वीप के निकट स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट कहाँ से आएगा, गोटलैंड द्वीप कहाँ स्थित है, बस इतना याद रखना है। गोटलैंड जो द्वीप है आपका कहाँ पर है, बाल्टिक सागर में स्थित है, ठीक है। और इस पर जो निकट स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया इसने, ठीक है। अब यहाँ देखें मैप में अगर यहाँ आपका आता है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसके अंतर्गत गोटलैंड के द्वीप के निकट जो स्वीडिश हवाई क्षेत्र है, ठीक है, स्वीडिश हवाई क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है उसने उल्लंघन किया है, किसने, रूसी Su-24 विमान वर्षक, ठीक है, बम वर्षक विमान है इसने। और उत्तरी अटलांटिक महासागर ये एक शाखा है, और इसने डेनिश जलसंधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है।
और यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का सागर है और बड़ी मात्रा में नदी जल के मिलने के कारण इसमें लवणता का स्तर कम है। अब ये देखो बाल्टिक जो सागर है ना, बाल्टिक सागर कैसा सागर है, एक खारे पानी का भी सागर है और यहाँ पर कई नदियाँ जो इससे मिलती हैं, तो ये इसका जो खारापन है, लवणता है, वो उसमें कमी आती है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको याद रखने वाला पॉइंट है, तो ये पूछ सकता है कि गोटलैंड द्वीप स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, तो आप लगा सकते हो बाल्टिक सागर के अंतर्गत ये गोटलैंड द्वीप समूह आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बस इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस सिर्फ ये पूछ सकता है कि गोटलैंड द्वीप के स्थित है, तो वो आपका बाल्टिक सागर में। फिर आता है आपका तुर्की है। ठीक है, तुर्की आता है, इससे पहले इसका नाम था तुर्की, अब कर दिया टर्की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अभी देखें तो इसके संदर्भ में देखें तो इराक और सीरिया में कुर्द आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया है। ठीक है, तो किसने? तुर्की ने इराक और सीरिया के कुर्द आतंकवादियों के ठिकाने पर क्या किया है? हमला किया है ना। तो कुर्द आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया है किसने? तुर्की ने किया है। ठीक है, ये तुर्की ने किया है। और भौगोलिक स्थिति देखें तो इस्तांबुल शहर है, ये किसकी राजधानी क्या है इसकी? अंकारा, तुर्की की राजधानी है आपकी अंकारा है। और भौगोलिक स्थिति देखें तो इस्तांबुल शहर सहित तुर्की का छोटा सा उत्तर पश्चिमी भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। इसका कौन सा जो क्षेत्र है? उत्तर पश्चिम वाला। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला देखें तो ये उत्तर पश्चिम वाला कौन सा क्षेत्र हो गया? ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका किस में आता है? बाल्कन प्रायद्वीप में आता है स्थित है। इस क्षेत्र को ईस्टर्न थ्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट है कि ईस्टर्न थ्रेस। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? जो आपका तुर्की का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है जो बाल्कन प्रायद्वीप में आता है, उस क्षेत्र को ईस्टर्न थ्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ईस्टर्न थ्रेस के रूप में जाना जाता है ये वाला क्षेत्र जो है। और इसकी बात करें, जैसे तुर्की का बड़ा हिस्सा जिसे अनातोलिया या एशियाई माइनर कहा जाता है, पश्चिमी एशिया में स्थित है। तो पश्चिमी एशिया ठीक है, तो पश्चिमी एशिया में स्थित है ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पश्चिमी एशिया में आता है आपका। और सीमावर्ती देखें, इसके सीमावर्ती देखें तो उत्तर में जॉर्जिया और आर्मेनिया आता है। जैसे आर्मेनिया और जॉर्जिया, आर्मेनिया ये आता है और जॉर्जिया ये आता है। तो इसके उत्तर में स्थित दो देश हैं, जॉर्जिया और आर्मेनिया। ठीक है, जॉर्जिया और आर्मेनिया उत्तर पूर्व में आते हैं और पूर्व में देखें तो अजरबैजान और ईरान आते हैं। जैसे ईरान ये आ रहा, ठीक है, ईरान ये आ रहा और ये आ रहा आपका अजरबैजान। ठीक है, तो ये स्थित है। और यहाँ देखें तो इराक और सीरिया उत्तर पश्चिम में आते हैं। इराक और सीरिया ये उत्तर पश्चिम में आ रहे हैं इसके। और तथा ग्रीस और बुल्गारिया अवस्थित है। यहाँ पर देख रहे हैं तो ग्रीस, ठीक है, ग्रीस इधर आ रहा है और बुल्गारिया ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाले जो क्षेत्र है इससे संबंधित देश है, सीमावर्ती देश किसके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल पूछ देता है कि जॉर्जिया और आर्मेनिया आता है, अजरबैजान ईरान आता है, इराक सीरिया आता है, ग्रीस और बुल्गारिया आता है। ये इसके सीमावर्ती देश हैं, ये याद रखना। आप पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी सवाल बना नहीं था तो अब बन सकता है। सीमावर्ती जल निकाय देखें तो उत्तर में काला सागर है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूमध्य सागर आता है ये वाला। ठीक है, और इधर ब्लैक सी आ रहा है सागर और एजियन सागर। ठीक है, तो एजियन सागर इधर। तो यहाँ पर क्या है? ये बॉर्डर बॉडी सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें 3-4 पॉइंट ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखना है जॉर्जिया, सीमावर्ती देश देख लेना, इसके तुर्की के सीमावर्ती देख लेना, और बॉर्डर बॉडी से सीमा साझा करता है वो देख लेना। बस इतना ही इसमें काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता अगर पूछेगा तो। फिर आता है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी आता है गल्फ ऑफ अडन। ये जो स्थिति है आपकी गल्फ ऑफ अडन की है। और यहाँ देखने को मिलता है जैसे अदन की खाड़ी समुद्री डाकुओं का बार बार हमला चिंता पैदा करता है। ठीक है, और अदन की खाड़ी एक गहरे पानी का बेसिन है। यहाँ लाल सागर और अरब सागर के बीच में प्राकृतिक समुद्री लिंक बनता है। तो ये आपका रेड सी है। ठीक है, और ये आपका आता है अरब सागर। ठीक, तो इनके बीच में क्या पड़ती है आपकी? गल्फ ऑफ अडन। ठीक, तो ये क्या है? एक प्राकृतिक समुद्री लिंक है जो रेड सी से अरब सागर में जाने का रास्ता है और अरब सी से रेड सी में आने का रास्ता। ठीक है, तो ये कहाँ को निकलता है? गल्फ ऑफ अडन से निकलता है। आप ये देख लेना और बस इसमें इतना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं और ये देख लेना जैसे गल्फ ऑफ अडन से जो सीमा साझा करते हैं, एक तो सोमालिया लगता है, यमन लगता है, ठीक है, और जिबूती, ठीक, ये लगता है। ठीक, तो ये याद रखना है। रेड सी के एरिया देख लेना है, सऊदी अरब है और ये इरिट्रिया है। ठीक, तो ये देखते चलना है आपको। आगे चलते हैं, सोमालिया राजधानी क्या है? तो सोमालिया की जो राजधानी है वो कौन सी है? मोगादिशु।
ठीक है, ये आप याद रखना है। मोगादिशु किसकी राजधानी है? सोमालिया की राजधानी है, और मोगादिशु जो कि अरब सागर से सीमा साझा करती है। आतंकवादी बम विस्फोट और गन अटैक में कई नागरिक मारे गए हैं। अवस्थिति है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक भाग है, ठीक है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश आते हैं ना, उनको भी देख लेना एक बार, कौन कौन से देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ठीक। महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश है अफ्रीका, और सीमावर्ती देख देंगे तो स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में जिबूती से लगती है, ये जिबूती से लगती है। पश्चिम में इथोपिया से लगती है, ये इथोपिया होगा। दक्षिण पश्चिम में केन्या से लगती है, ये केन्या लगती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जिबूती, इथोपिया, केन्या, ये सीमा साझा करता है आपका सीमावर्ती देश से, ठीक है। और इधर देखें तो आपका गल्फ ऑफ अडेन से लगता है एक उत्तर वाला हिस्सा, और बाकी का आपका आता है अरब सागर में, ठीक है। सीमावर्ती जल निकाय है अदन की खाड़ी और हिंद महासागर, इसके सीमावर्ती जो इसकी सीमा जल सीमा है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखें तो अबू मूसा द्वीप। अबू मूसा द्वीप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अबू मूसा द्वीप, ये आपका अबू मूसा द्वीप है, ये वाला, जो कि आपका देखने को मिलता है रेड सी, पर्शियन गल्फ और अरबियन गल्फ, ठीक है, इसमें देखने को मिल रहा है ये। और यहाँ देखें तो विवादित अबू मूसा द्वीप जो और दो अन्य द्वीप जैसे ग्रेटर टुनबा एवं लेसर टुनबा, ठीक है, ग्रेटर टुनबा और लेसर टुनबा, ये क्या है? विवादित द्वीप हैं। और ईरान की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाले चीन व संयुक्त अरब अमीरात द्वारा बयान देने के कारण ईरान ने चीनी राजदूत को तलब किया, ठीक है। इस पर क्या है, चीनी का राजदूत है, उसने इस पर कुछ बोला था। द्वीप पर विवाद देखें तो इन द्वीपों पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई दोनों द्वारा दावा किया जाता है, ठीक है। किस पर? ईरान का भी दावा करता है, और आपका यूएई, दोनों जो देश हैं इस पर दावा किया जाता है। हालांकि 1971 में इन पर ईरान का अधिकार था, ठीक है। और 1971 की बात करें तो इस पर ईरान का अधिकार था, लेकिन यूएई अभी इस पर क्या है, अपना अधिकार जमाता है। सामरिक महत्व देखें तो हार्मुज जल डमरूमद, ठीक है, स्टेट है हार्मुज स्टेट, ये जो आपकी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। कौन? हार्मुज जल संधि, ठीक है। वाटर ट्रीटी जो है निकट है किसके? गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ से जो है लिंक करती है। और अवस्थिति देखें तो हार्मुज जल फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। फारस कह लो या पर्शियन गल्फ कह लो, दोनों एक ही बात है, इन दोनों को आपस में जोड़ती है हार्मुज जल डमरूमद, ठीक है। विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा दैनिक आधार पर हार्मुज जल संधि, ठीक है, जल डबरू मध्य से होकर गुजरता है यहाँ से, ठीक है। ये तेल का जो व्यापार क्षेत्र है, यहाँ से जो तेल का आयात होता है वो सबसे अधिक होता है। 5वां हिस्सा जो है यहाँ से आयात होता है गल्फ ऑफ अरबियन गल्फ और ओमान की गल्फ से, ठीक है। और इसको लिंक करने वाली कौन सी है? हार्मुज जल डबरू मध्य। इसमें याद करने वाला कौन सा टॉपिक हो जाएगा? मूसा द्वीप। मूसा द्वीप किन दोनों के बीच में विवाद का क्षेत्र है, यूएई और ईरान के क्षेत्र में, ठीक है। 1971 में ये ईरान के आधिकारिक तौर पर हो गया था, लेकिन यूएई अभी भी इस पर अपना दावा करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, मूसा द्वीप आपको याद रखना है। सेनकाकू द्वीप, अब आता है आपका सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू द्वीप में देखें तो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बयान जारी किया था, जिसमें चीन द्वारा सेनकाकू द्वीप समूह की यथास्थिति में एक तरफा बदलाव के किसी भी प्रयास का विरोध किया गया। सेनकाकू द्वीप के बारे में देख लेते हैं। चीनी भाषा में इसे दियाओ द्वीपू समूह कहा जाता है, ठीक है, दियाओ द्वीपू समूह कहा जाता है। ये आपका आता है, ये जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप आते हैं आपके, इसको सेनकाकू द्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको सेनकाकू द्वीप के बारे में जानता है, और चीनी भाषा में इसको दियायोकू द्वीप समूह कहा जाता है। सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में ओकिनावा द्वीप से लगभग 410 किलोमीटर है, ठीक है। ओकिनावा द्वीप है यहाँ पर, और उससे कितना किलोमीटर दूर है? 410 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो ये आपका जो चाइना के पूर्व में देखें तो सेनकाकू दियाओ आइसलैंड पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो आइसलैंड है, ये दोनों तो ये देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेनकाकू द्वीप किससे संबंधित है आपका, ये आता है